हाल ही में एमपी के उज्जैन से गैंगरेप का मामला सामने आया था। अब इस केस को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि एमपी के उज्जैन में जो गैंगरेप हुआ था उससे रिलेटेड दो वीडियो सामने आए हैं। एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और दूसरा वीडियो आया है पीड़िता, यानी जो आधे अधूरे कपड़े में पीड़िता अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी, उसका बयान भी अब सामने आ गया है। और उसने उस वीडियो में बाकायदा अपने साथ हुए आप बीती और दरिंदगी का वो मंजर शेयर किया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बता दें कि बात 19 जून की थी। एमपी की ही रहने वाली महिला अपने पति के साथ लव मैरिज किया था उसने। इसके बाद वो अपने पति के साथ पहुंच जाती है इंदौर में इस कपल का मोबाइल मिस हो जाता है, यानी इनका मोबाइल फ़ोन वहाँ पर गुम हो जाता है। जिसके बाद ये वहाँ पर समझ नहीं पाते कि अब करे तो क्या करे, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब वो वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़कर वो पहुँच जाते हैं उज्जैन। वहाँ पहुँचकर कुछ लोगों से उन्होंने बाकायदा काम के लिए जिक्र किया था कि उन्हें काम मिल सकता है। शाम का वक्त था, इतने में ही एक शख्स वहाँ मौजूद था। रवि नाम का शख्स वहाँ पर जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप काम की तलाश में हैं। तो दोनों काम की तलाश में थे। उन्हें लगता है कि उनके लिए हो सकता है कि अच्छा मौका हो और फ़ौरन बोल देते कि हाँ, हमें काम की तलाश है। जिसके बाद रवि उनको अपने बाइक पर दोनों को बिठाता है और 14 किलोमीटर दूर लेके जाता है। हालांकि एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे रवि बाइक पर इन दोनों को यानी कपल को बिठाकर ले जाता है। तस्वीरें धुंधली ज़रूर होंगी, लेकिन आपको बता दें कि तस्वीरों के पीछे का मकसद अगर आप देखेंगे, चाहे वो रवि का जो मकसद था, उसने जिस तरह से उस कपल को धोखा दिया, झांसा दिया, जिसके बाद वो अपने ही बाइक पर दो लोगों को बिठाता है और बाकायदा वो लेके जाता है ताजपुर के एक कोठी में, यानी एक गाँव होता है, ताजपुर एक गाँव है जहाँ पर इनका खेतों के बीच में एक झोपड़ी होती है, वहाँ पर लेके जाता है। और वो फ़ौरन जो पीड़िता होती है उसे कहता है कि जाओ वो झोपड़ी साफ़ कर दो। इसके बाद उसके पति को बाइक पर बिठाता है और कहता है कि कुछ सामान लेने जा रहे हैं, कुछ समय में हम आ जाएंगे, तब तक तुम झोपड़ी साफ़ कर देना। अब पीड़िता ये सारी चीज़ें करती है, तभी उस झोपड़ी में इमरान नाम का शख्स आ जाता है। अब इमरान उस महिला के साथ वहाँ पर दरिंदगी करता है। बता दें कि पीड़िता ने बाकायदा वीडियो में बताया है कि जैसे ही रवि उसके पति को लेकर जाता है सामान लेने, कुछ ही देर में उस झोपड़ी में इमरान नाम का शख्स आता है और वो जबरन उसके साथ दरिंदगी करता है। वो लाख चिल्लाती है, मना करती है, लेकिन इमरान उसकी एक नहीं सुनता। कुछ ही देर होता है कि फ़ौरन वहाँ पर रवि भी आ जाता है। अब महिला को समझ नहीं आता कि इमरान तो वैसे ही आ चुका था, लेकिन रवि उसके पति के साथ गया था, लेकिन उसका पति नहीं दिख रहा था। अब महिला को समझ आ चुका था कि ये लोग किसी चंगुल में फंस चुके हैं। जिसके बाद रवि भी उस महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती करता है और महिला के साथ दरिंदगी करता है। अब महिला फंस चुकी थी, वो सोच रही थी जैसे तैसे खुद को कैसे बचाओ। इतने में वो दोनों वहाँ पर उठते हैं और दारू की पार्टी करने लगते हैं, यानी रवि और इमरान दोनों जाते हैं और शराब की पार्टी करते हैं और योजना बनाते हैं कि इस महिला को यानी पीड़िता को मार दिया जाए। पीड़िता ये भांप लेती है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन अपने भागने की जुगाड़ में लग जाती है। उसे दिखता है एक खिड़की। अब वो खिड़की से वहाँ से जंप करती है, कूदती है और वहाँ से वो आधे अधूरे कपड़े में ही 1.5 किलोमीटर तक भागती रहती है। लगातार वो भागती रहती है नंगे पाँव, जिसके बाद वो पहुँचती है खदान के पास। बता दें कि महिला भागते भागते खदान के पास पहुँचती है तो वहाँ पर मजदूरी कर रहे कुछ लोग उसे नज़र आते हैं। महिला का हाल देखकर लोग समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ हुआ है। इसके बाद फ़ौरन वो वहाँ से शॉल ले आते हैं और महिला के तन पर डाल देते हैं। हालांकि महिला के पाँव में भी छाले पड़ गए थे, भागते भागते वो आई थी, नंगे पाँव थी, जिसकी वजह से उसकी हालत देखकर फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और सारे मामले की जानकारी दी जाती है। ये 2 दिन पूर्व हमारे यहाँ हमारी एक आदिवासी अंचल की जो बहन है, उनके साथ यहाँ पर जब वो नौकरी की तलाश में आई थी तो यहाँ के 2 युवकों ने बलात्कार की घटना की थी। घटना बहुत संवेदनशील थी, इसलिए तत्काल रात में टीम बना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसमें 2 अन्य आरोपी जिन्होंने इनकी भागने में सहायता की थी, उनको गिरफ्तार किया गया। पकड़ने के दौरान जो दोनों आरोपी मुख्य थे वो भाग रहे थे, तो उनको जंगल में चोटें भी आई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया है। आज उनमें से जो घटनास्थल पर जो घर बना हुआ था, प्रशासन के द्वारा उसको अवैध मानते हुए उसको भी तोड़ा गया है और अभी ताजपुर में जो निवास स्थान था उसको भी तोड़ा गया है। अन्य आरोपी भी हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की सख्त कार्रवाई अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं वो जारी रहेंगे। अब इस तस्वीर को देखिए, आपने देखा होगा कि रवि जो है वो आगे बैठा हुआ है और पीछे एक महिला है और महिला के साथ उसका पति है। रवि उन्हें बहला फुसला कर लेके जाता है, लेकिन उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाता है जिसमें पता चल जाता है कि रवि और इमरान ने ही इस गैंगरेप को अंजाम दिया था, जिसमें उनकी मदद 2 लोगों ने किया था भागने में, क्योंकि उनका मकसद था कि रेप के बाद उस महिला को मार दिया जाए। लेकिन महिला के
बहादुरी को सलाम करना चाहिए कि उसने समय रहते भांप लिया और फौरन वो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है। एसी और वीडियो के लिए क्राइम अब तक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।